हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 1 डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का 2020 के पेपर का जबरदस्त हल। चलिए शुरू करते हैं। 32 प्रश्न। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो देखिए, ये विचार है स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो यूनेस्को जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देने वाला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दिवा स्वप्न के लेखक हैं। दिवा स्वप्न के लेखक हैं गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। दिवा स्वप्न उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का जो शिक्षा में नए प्रयोगों पर आधारित है। उनकी अन्य पुस्तक प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा है। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। वैदिक काल में संस्कृत और मध्य काल में मध्य मतलब मुस्लिम काल में अरबी फारसी और जबकि बौद्ध काल में जनसामान्य की भाषा पाली शिक्षा के माध्यम थी। मुदालियर आयोग संबंधित है। तो मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक, माँ से मुदालियर और माँ से माध्यमिक। 1952-53 में गठित मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसके लिए राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में गठन किया गया था। प्राथमिक शिक्षा और समग्र शिक्षा, इसके सुधारों के लिए बाद में कोठारी आयोग 1964-66 आया, जिसने शिक्षा के सभी स्तरों को सुझाव दिए। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, और मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? ये कथन है रूसो का। तो रूसो प्रकृतिवादी थे। उनका मानना था कि शिक्षा बाहर से थोपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि बालक के आंतरिक विकास का परिणाम होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की वकालत की थी। किंडरगार्टन से अभिप्राय है, तो बाल उद्यान क्या है? किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन के क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है बच्चों का बगीचा, गार्डन ऑफ चिल्ड्रेन। किंडरगार्टन किसने दी थी? फ्रॉबेल ने। गिजू भाई शिक्षा को मानते थे, तो गिजू भाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। गिजू भाई ने पारंपरिक रटन विद्या और शिक्षक केंद्रित शिक्षा का विरोध किया। बाल देव भव के सिद्धांत पर बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गिजू भाई बधेका ने। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो 1989 1989 को महिला समाख्या योजना लागू हुई। महिला समाख्या कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा 1989 में शुरू किया गया। ये योजना 1988 की शिक्षा नीति की समीक्षा के आधार पर बनी थी। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? ये कथन है अर्बन का। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह परिभाषा WM अर्बन द्वारा दी गई है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा क्या है? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि जीवाश्म ईंधन प्रदूषण फैलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 का के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, 21 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो 21 का के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है,
किसके अनुसार? 21 काय के अनुसार। ठीक। अगला प्रश्न और अगला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक। और अनुच्छेद 7 क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन मतलब माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम मतलब फोर्स लेबर का प्रतिषेध, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उनको किसमें? 23 में। अगला प्रश्न, आदर्शवाद का अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो आत्मानुभूति क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद आइडियलिज्म का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन या आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। ठीक है। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म बच्चों को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रखना चाहता। वह स्वतंत्र अनुशासन कौन सी इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन का समर्थक है। आगे देखिए, अति लघु प्राय बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य छात्रों में नैतिक और मानवीय गुणों जैसे सत्य, ईमानदारी, सहयोग का विकास करना तथा उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो 1854 के वुड की घोषणा पत्र वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने के समय उपनयन संस्कार होता था। इसका शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, मतलब गुरु के पास ले जाना। इसके बाद बालक द्विज कहलाता था। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अगस्त 1987 में घोषित की गई। शिक्षा का निष्पंदन फिल्ट्रेशन सिद्धांत किसने दिया था? शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए जहां से वह छन छन कर निचले वर्ग तक आती है। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो द रिपब्लिक क्या प्लेटो की एक रचना का नाम है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीवीवी की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य कौन कौन से? विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं, SC ST OBC को आवासीय शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय छोड़ चुकी ड्रॉप आउट बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। अगला प्रश्न, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन संस्था तय करती है। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के 2 उद्देश्य, बालक का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवोपार्जन की क्या क्षमता विकास करना। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो जो बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं उन्हें ड्रॉप आउट या अपव्ययी बालक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन के नाम लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन के नाम कौन कौन से? असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय कौन कौन से? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। 4 नैतिक मूल्यों के नाम, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, दया या सहयोग। आवाज लघुत्तरी प्रश्नों पर। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, मारिया मॉन्टेसरी जो इटली की थी उनकी पद्धति की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी? ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, बच्चों की ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, स्पर्श को प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, बच्चों को व्यवहारिक जीवन की क्रियाएं जैसे नहाना, कपड़े पहनना सिखाना आदि। आत्म शिक्षा, ऑटो एजुकेशन, बच्चे स्वयं उपकरणों के साथ खेलकर सीखते हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक बालक की सीखने की गति अलग होती है, इसका सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है? प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौती क्या है? तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां अपव्यय एवं अवरोधन, बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ना तथा एक ही कक्षा में फेल होना,
बच्चों शिक्षकों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अनुपस्थिति, भौतिक संसाधनों की कमी, कई स्कूलों में भवन, शौचालय, पेयजल और फर्नीचर का अभाव, उदासीन अभिभावक, अशिक्षा के कारण माता पिता का बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक न होना। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। तो देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण कौन कौन से? संगठित शिक्षा, पहली बार शिक्षा को मठों विहारों के माध्यम से संस्थागत रूप से दिया गया। समानता का अधिकार, शिक्षा सभी जातियों वर्णों के लिए खुली थी, चांडालों को छोड़कर। लोक भाषा का प्रयोग, शिक्षा का माध्यम संस्कृत के बजाय पाली भाषा थी, जो आम लोगों की भाषा थी। स्त्री शिक्षा, बौद्ध संघों में महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के प्रमुख कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्य कौन कौन से? विद्यालयों की स्थापना, राज्य का कर्तव्य है कि वह सुलभ स्थानों पर विद्यालयों का निर्माण कराए। आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा के लिए बजट निर्धारित करना और अनुदान देना। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम तय करना। अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना। अगला प्रश्न हमारा, आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, इसका मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति और चरित्र निर्माण है। यह आध्यात्मिक जगत को सत्य मानता है और शाश्वत मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति पर बल देता है। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, इसका उद्देश्य बालक का आत्म प्रकाशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और जीवन संघर्ष के लिए तैयारी है। यह भौतिक जगत को ही सत्य मानता है और बच्चों की मूल प्रवृत्तियों के विकास पर जोर देता है। अगला प्रश्न आ रहा, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने परिवार, समाज, मित्रों, प्रकृति और अनुभवों से जो कुछ भी सीखता है वह सब व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है। मैकेंजी के अनुसार व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगला प्रश्न हमारा, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो 1882 के हंटर आयोग की विशेषताएं। प्राथमिक शिक्षा, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों, जिला परिषद, नगर पालिका को देने की सिफारिश की। व्यावहारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जीवन उपयोगी विषयों और मातृभाषा में दी जानी चाहिए। निजी प्रयास, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों, प्राइवेट स्कूल को अनुदान देकर प्रोत्साहित करना किसका काम था? हंटर कमीशन का। माध्यमिक शिक्षा, इसे 2 भागों में बांटना, एक साहित्यिक विश्वविद्यालय जाने के लिए और दूसरी व्यवसायिक क्या रोजगार के लिए। शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन विश्व भारती विद्यालय बन चुका है। उसके उद्देश्य, प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा, बंद कमरों के बजाय खुले आकाश और पेड़ों के नीचे शिक्षा देना, पूर्व और पश्चिम का समन्वय, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी ज्ञान का मेल कराना, सर्वांगीण विकास, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि संगीत, कला और नृत्य द्वारा व्यक्तित्व का विकास, विश्व बंधुत्व, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना जगाना। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपाय कौन कौन से? वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना क्योंकि जड़ें मिट्टी को जकड़कर रखती हैं। सीढ़ीदार खेत, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना ताकि पानी का बहाव कम हो। बांध बनाना, नदियों और नालों पर छोटे बांध, चेक डैम्स बनाकर पानी के तेज बहाव को रोकना। अतिचारण पर रोक, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न आ रहा, बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम की रूपरेखा 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा सम्मेलन में प्रस्तुत की थी। मुख्य बिंदु देखिए इसके, शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो 7 से 14 वर्ष तक में महात्मा गांधी के अनुसार। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा किसी हस्तशिल्प क्राफ्ट पर आधारित हो जैसे कताई, बुनाई। शिक्षा स्वावलंबी हो ताकि बच्चे उत्पादक कार्य कर सकें और स्कूल का कुछ खर्च निकाल सकें। इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर और आदर्श नागरिक बनाना था। किसका? बुनियादी शिक्षा का।
तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।